हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ये अपना व्लॉग जन्माष्टमी का आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैं गई थी मार्केट सामान वगैरह लेने के लिए। और ये उसी दिन का है जिस दिन जन्माष्टमी हम लोगों ने सेलिब्रेट करी है, क्योंकि सब लोगों ने 2 दिन जन्माष्टमी मनाई है। तो ये उसी दिन का ही है। और एक्चुअली ऐसा था कि बारिश बहुत हो रही थी, तो मैं एक दिन पहले जा कर के सामान नहीं ला पाई थी। तो उसी दिन हम लोगों ने हम लोग मार्केट गए थे। और इस समय दुकानें वगैरह, मार्केट वगैरह बहुत सुंदर सजी हुई हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का टाइम है। फिर इसके बाद गणपति हैं, और तो इसकी वजह से ना डेकोरेशन बहुत सुंदर हो रखी थी। और हालांकि यहाँ पे नागपुर में पानी बहुत बरस रहा है भी इस समय, तो उसकी भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है बाहर आने जाने में भी। हम लोगों ने फिर उसी दिन गए थे मार्केट। वहाँ से फिर मैं ये सारी चीज़ें लेकर के आई थी अपने बच्चों के लिए, अपने कान्हा के लिए, हरी के लिए, सबके लिए मैं ये सब चीज़ें लेके आई थी। और हाँ, ये पोशाक मैंने ख़रीदा नहीं है, मेरी फ्रेंड ने मेरे बच्चों के लिए जन्माष्टमी पे गिफ्ट भेजा है। उसने खुद अपने हाथ से सिली है ये तीनों ड्रेस। तो बाकी ये देखिए, मैं अपने हरी के लिए बड़ा मुकुट लेके आई थी, जो कि यहाँ पे लोकल में हम लोगों को अपने लोकल के या जो आसपास की जो शॉप है ना, वहाँ पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इतने बड़े कान्हा के लिए। इस तरह से मुकुट मिलना, तो उसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है। इस वजह से मैं पहले से तैयारी नहीं कर पाई थी, क्योंकि एंड टाइम पे बारिश आ गई। तो ये हुआ कि अब जिस दिन जन्माष्टमी उसी दिन हमारा निकलना हुआ था। तो मैं ये सारी चीज़ें लेकर के आई थी, जिसमें था मुकुट है, हार है तीनों के लिए, बाँसुरी है और हाथ के कड़े हैं, और ये हरी के मुकुट पे लगाने के लिए भी मैं लेकर के आई थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ख़रीदी वहाँ पे जल्दी जल्दी से। उसके बाद वहाँ से निकले, और जो जैसे मैंने बताया कि शॉप पे सारे डेकोरेशन भी हो रखी है, दुकानों पर भी सारी चीज़ें थी। हम लोगों ने उस टाइम पे ज़्यादा सामान नहीं लिया है, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो हमें तुरंत घर भी आना था, तो छोड़ दिया कि बाद में लेके जाए, कि लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी हमें गणपति की डेकोरेशन के लिए बहुत सारा सामान चाहिए। तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा रुक गए हैं। अभी बस हल्का फुल्का सही ये हुआ कि जन्माष्टमी पे थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से डेकोरेशन करेंगे गणपति पे। तो ये मैंने छोटी सी कि डेकोरेशन करी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं किया, बस हल्का सा ऐसे ही फूलों की लड़ी लगा दी है, तो बस। और उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि मेरे ये हरी और दोनों कान्हा को सुबह मैंने नहला करके ये ब्लू कलर की ड्रेस पहनाई थी। तीनों को एक जैसी ड्रेस पहनाई थी, तीनों बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद मैं जब वहाँ मार्केट से आई घर पे जल्दी से आने के बाद, मैंने फटाफट से भोग बनाया बच्चों को देने के लिए। रात में पूजा करने के बाद भोग में मैंने बनाया था आटे की पंजीरी और धनिए की पंजीरी, साथ में बनाए थे चना मिर्च, और गुलगुले भी मैंने बनाए थे, और उसके साथ ये फ्रूट्स वगैरह भी थे। और साथ ही मैंने उनको नहलाने के लिए सारी चीज़ों की तैयारी भी कर रखी थी, जिसमें थे दूध, दही, घी, शहद, मिश्री, और ये फूलों की माला वगैरह, फूल वूल सब रख लिया था। साथ में मैंने वो 1 लोटा जल भी रख लिया था, कि फिर उनको नहलाने में ज़रूरत पड़ेगी स्नान कराने के बाद। ये सारी चीज़ें मैंने टाइम से पहले प्रिपेयर कर ली थी, कि मुझे एंड टाइम पे कुछ भी लेने के लिए वहाँ से उठना ना पड़े। मैं सारी चीज़ें एक साथ रख लेती हूँ, अगर पूजा का मुझे पता है कि एग्जैक्ट ये अगर टाइम है तो। ये बैठा है मेरा कान्हा, जो कि बहुत शैतानी, इसको मैंने पूरा सुंदर सा तैयार किया था, इसने सब कुछ निकाल के फेंक दिया। फिर ये शांति से बैठ करके मुझे देख करके हंस रहा था। फिर मैंने अपनी पूजा कंप्लीट की, मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा बेटा तू नहीं तैयार हो सकता अभी। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने फिर अपनी पूजा वगैरह में स्टार्ट करी, और तीनों को नहला करके और उनको अच्छे से मैंने पोशाक वोशाक पहना दिए सारे उनके। जो भी उनको धारण करवाना था सब कुछ मैंने उनको बहुत अच्छे से पहना दिया। उसके बाद वो तीनों बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे मेरे तीनों कान्हा, तीनों बच्चे बहुत प्यारे दिख रहे थे। उनके लिए मैं ये भोग की तैयारी कर रही थी, जो उनको मैंने दिया था। और हम कि मैंने प्रॉपर कटोरी में अलग से नहीं रखा था, एक प्लेट में तीनों के लिए एक ही साथ निकाल दिया था, क्योंकि जहाँ पे उनको मैंने बिठाला था ना, वहाँ पे उतनी जगह नहीं थी। तो इसलिए मैंने एक प्लेट में एक जगह पे निकाल करके उनके सामने रख के नीचे में रख दिया था, कि आप लोग भोग लगा लीजिएगा इन सारी चीज़ों का। और मैंने ये फ्रूट्स भी ना कट नहीं करे थे, मैंने ऐसे ही रखे थे। बाद में हम लोगों ने जो रात में पूजा वूजा करने के बाद रात में प्रसाद खाया था, क्योंकि मेरा और मेरे पति देव का, दोनों लोगों का जन्माष्टमी का उपवास था, कि हमारा व्रत भी था। तो हम लोगों ने सिर्फ ये फ्रूट्स की भोग लगाया था, कि ग्रहण किया था, खाया था हम लोगों ने उस दिन। और बच्चों को जो भोग दिया था ना, उसी से हम लोगों ने भी खा लिया था। उसके बाद मैंने उनको अच्छे से खाना खाने को दिया, पानी वगैरह दिया, सब कुछ दिया, अच्छे से वहाँ पे रखा। ये सारी
सारे भोग मैं उनके पास ऐसे छुड़वा करके साइड कर रही थी, मतलब कि उनके पास दिखा करके, क्योंकि नेक्स्ट रात हो गई थी। तो नेक्स्ट डे मैंने अपनी बिल्डिंग में भी सबको प्रसाद दिया था। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें उनके पास रहेंगी तो भोग की हो जाएंगी, और जो मैंने भोग लगाया था उनको भी इन प्रसाद में मिक्स कर दिया था। फिर मैंने सबके घर में प्रसाद भी दिया था अपने। तो ये है मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो ये मेरा हरी जो कि बहुत प्यारा लगा था। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू।